अब देख लेते हैं बस में अगर हम स्टोर करवाएंगे गाइस पैसेंजर में नंबर स्टोर करवाएंगे कि इतने नंबर ऑफ पैसेंजर हैं, तो ऑब्वियसली वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब जिसको नहीं पता इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं जो होल नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शंस में नहीं होते। 2.33, अब आप खुद सोचो अगर पैसेंजर्स हैं तो ऐसा तो नहीं होगा 7.5 पैसेंजर हो रहा है, होपफुली ऐसा ना हो। तो बेसिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शंस में, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, इंटीजर। तो नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर। तो जब इंटीजर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल में, तो वो किस टाइप का वेरिएबल बन जाता है, इंटीजर वेरिएबल। आपको होपफुली ये कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल और एक इंटीजर, तो उस प्लस करके क्या बन गया, इंटीजर वेरिएबल। तो आगे बढ़ जाते हैं इसमें थोड़ी सी, ये क्या होगा, इंटीजर्स हो गए डिफरेंट टाइप के। अब गाइस हमें एक पैसेंजर नाम का बॉक्स बनाना था, राइट। उसे बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इंटीजर्स। तो इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, INT। किससे होता है, ये स्मॉल आई से स्टार्ट होता है, फिर NNT, राइट। हमें किस टाइप का बॉक्स बनाना था, पैसेंजर्स नाम का, राइट। और ये क्या हो गया, सेमीकोलन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप मतलब किस तरीके के डेटा है, हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, तो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। और ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया गाइस। जो हम अभी तक बात कर रहे थे वेरिएबल, तो वो वेरिएबल हमने ये बॉक्स बना दिया। तो अब कंप्यूटर इसे पढ़ेगा तो क्या करेगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देगा, और जैसे ही वो सेमीकोलन पे आएगा वो टर्मिनेट कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे कंप्यूटर ने क्या करा है, उसने एक बॉक्स बना दिया है, किस नाम का, पैसेंजर नाम का, ठीक है। उसके बाद जब ये बॉक्स क्रिएट हो गया, अब क्या करेंगे गाइस, इसमें वैल्यू भी स्टोर करेंगे। ऑब्वियसली हमने क्यों लिया है इसे, ताकि हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकें, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि कौन सा पैसेंजर चढ़ रहा है, कौन सा उतर रहा है, या फिर वेरिएबल वर्क कैसे करते हैं, बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो जहां पे हमने ये एंड पैसेंजर्स कराए, इसे क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब हमने बता दिया, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रख देते हैं, तो हमने एक तरीके से क्या कर दिया, उसे डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारा नाम ये है। बेसिकली यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से इसका क्या हुआ, बर्थ हुई है पैसेंजर नाम के वेरिएबल की। तो हमने इसे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारा ये नाम है और ऐसे हो तुम, इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया गाइस। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी नीचे बढ़े, अब दूसरी लाइन में हमने क्या करा है, हमने पैसेंजर्स का वेरिएबल लिया, ऊपर डिक्लेयर कर चुके थे गाइस हम। जब हम इसे, अब यहाँ पे तो ये बॉक्स बन चुका, जो इसकी वैल्यू है वो भी डालेंगे। तो वैल्यू जो डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब आप देख सकते हो एक चीज देखना, जब हमने एक बार एंड पैसेंजर लिखा, जब हमने दूसरी बार इसमें वैल्यू डाली तो हमने दोबारा एंड नहीं लिखा। तो जो सभी हम वेरिएबल बनाते हैं, एक बार जब उसे डिक्लेयर कर देते हैं, फिर जब उसे दोबारा यूज करते हैं तो उसे दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। वो एक ही बार में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि पैसेंजर नाम का एक बॉक्स है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अब खाली हम उसे यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए या किसी और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकंड लाइन में हो क्या रहा है। सेकंड लाइन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा बॉक्स था हमने उसे लिया, ये क्या लिया हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे, इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पे क्या है, 0। तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने पैसेंजर में 0 पैसेंजर्स डाल दिए, राइट। और सेमीकोलन, जैसी सेमीकोलन आया तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो पैसेंजर वाले बॉक्स में क्या हो गया, हमारा 0 पहुंच गया। और इसे क्या कहते हैं गाइस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना। तो हमने 2 प्रोसेस सीख लिए गाइस यहाँ पे, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। डिक्लेयर में जब उसका डेटा टाइप किस तरीके का वेरिएबल है, और इनिशियलाइज जब उसमें वैल्यू हम डाल देते हैं, तो इनिशियलाइज कहते हैं उसे, कि हमने इनिशियलाइज कर दिया, अब तुम फिक्स हो गए हो, ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल मतलब कहीं से स्टार्ट करो तो इनिशियल वो है तुम्हारी लोकेशन, राइट। इनिशियल लोकेशन, इनिशियल पोजीशन, ऐसी इसे कहेंगे हम इनिशियलाइज करना, ठीक है। और गाइस इसमें एक चीज और देखने की है कि जो हमारी ये रन होता है, वैसे तो ये यहाँ से ऐसे रन होगा, इंट पैसेंजर राइट टू लेफ्ट, बट जब इनिशियलाइजेशन होती है तो राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब ये वाली जो राइट में 0 है, ये कहाँ असाइन हो रही है, पैसेंजर्स में। पहले ये रीड करेगा फिर पैसेंजर में डालेगा। तो इसमें होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, अब देखते हैं। अब हमने इनिशियलाइज कर, डिक्लेयर कर दिया था, इनिशियलाइज कर दिया था। अब उसको गाइस जरूरी नहीं है अब एक 0 ही पैसेंजर रहे, राइट। जैसे जैसे स्टॉप बढ़ते रहेंगे, जहां से बस स्टार्ट हुई वहां पे तो कोई नहीं था, लेकिन जब वो बस आगे बढ़ी तो उसमें पैसेंजर्स चढ़ेंगे भी उतरेंगे भी। तो उस सिचुएशन में इसके एग्जांपल के थ्रू हम सीख लेते हैं कि इन वाले वेरिएबल्स को कैसे कैसे आगे वर्क भी करेंगे। तो जब ये बस हमारी आगे बढ़ी, पहले स्टॉप पे गई गाइस, तो पहले स्टॉप पे जाते ही यहाँ पे क्या हुए,
5 पैसेंजर्स चढ़ चुके हैं तो +5। तो गाइस अब इसमें क्या करेंगे, 5 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा चढ़ गए। हमारी इनिशियल पैसेंजर्स की लिस्ट क्या थी 0, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसे बढ़ा के क्या करना है 5 करना है। तो उसे देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, पैसेंजर्स इक्वल्स टू पैसेंजर्स +5। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट। अगर ये देखो अब जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी 0, तो जब मैंने यहाँ पे पैसेंजर्स इक्वल्स टू पैसेंजर्स +5 लिखा, तो यहाँ पे जो ये वाला पैसेंजर्स है, ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये टर्म कैसी है कि पैसेंजर्स में पैसेंजर्स ऐड कर दिए। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा टेक्निकली सोचो तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसेंजर्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, वही वेरिएबल हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 है इस टाइम पे, यहाँ पे भी वैल्यू 0 है। तो जब इस वाले पैसेंजर की यहाँ वैल्यू 0 आई तो 0 + 5 कितनी हुई 5, और वो 5 वैल्यू कहाँ गई, उस वाले पैसेंजर्स में जिसकी वैल्यू भी अभी तक क्या थी 0 थी। तो जो पैसेंजर अभी तक 0 इनिशियल वैल्यू थी अब क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वो अब वैल्यू 0, वो बॉक्स जिसमें पहले 0 पड़ा था अब उसमें क्या चला गया 5 चला गया है गाइस। तो बेसिकली 0 + 5 इक्वल्स टू 5, और वो 5 वैल्यू कहाँ चली गई, पैसेंजर वाले वेरिएबल में। तो अब हमारे बस के अंदर कितने पैसेंजर्स हो गए, 5 पैसेंजर्स हो गए गाइस। अब इसके बाद दूसरे स्टॉप पे गए, दूसरे स्टॉप पे जाके क्या हुआ, 3 पैसेंजर्स उतर गए। जब एडिशन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हर पैसेंजर रहेगा ही बस में, कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा। तो वो देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्ट कैसे होगा। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करा, पैसेंजर्स इक्वल्स टू पैसेंजर्स -3। ये और ये वाला हम सिंटेक्स क्यों यूज कर रहे हैं, और गाइस सिंटेक्स बेसिकली कहते हैं लिखने के तरीके को, ओके। तो ये सिंटेक्स बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक वो चल रहा है, पहले हमने डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज करा, अपडेट करा, ये 3 स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं इसकी। तो जो हमारी 4th लाइन है इसमें आप देख सकते हो क्या करा, अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी पैसेंजर्स की वो क्या थी 5 थी, जो बॉक्स में वैल्यू थी। तो वो बॉक्स वाली वैल्यू हमने यहाँ पे आ गई पैसेंजर्स 5, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 5 - 3। वही वैल्यू जो हमारी 5 थी उसको हमने क्या असाइन कर दिया, 2 असाइन कर दिया। तो जिस बॉक्स में अभी तक 5 पड़ा हुआ था अब उसे अपडेट करके हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया गाइस। अब और आगे वाले स्टेप पे आ जाते हैं। तो इस पे आप देखो अब हमारी पैसेंजर की वैल्यू क्या थी 2 है। अब इसमें एक पैसेंजर तो उतर गया अगले स्टॉप पे और 5 पैसेंजर्स बढ़ चुके हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक थोड़ा सा आप एक बार कोशिश करो कि इसे कैसे लिखेंगे। तो गाइस ये है हमारा क्या था, एक पैसेंजर उतर गया था और 5 कितने हो गए, दोबारा से चढ़ गए। तो आप इसमें थोड़ा सा खुद सोचो, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, राइट। कि कौन सा वाला सिंटेक्स हमें लिखना है नेक्स्ट उसके लिए, राइट। आप थोड़ा सोच के देखो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और देखो कौन सा एग्जांपल सही है। तो गाइज अगर होपफुली आपने फर्स्ट वाला चूज करा होगा, क्योंकि क्या चूज करा है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी पैसेंजर्स की वो क्या थी, यहाँ पे 2 थी, 2 में से -1 गया, कितना हुआ 1 + 5 क्या हो गया 6। तो यहाँ पे गाइज क्या हो गया, हमारी पैसेंजर्स की वैल्यू 6 हो गई है, राइट। अब और वाले जो हमारे और एग्जांपल्स थे उसमें भी देख लेते हैं जल्दी से। जो पैसेंजर्स थी इस वाले एग्जांपल में पैसेंजर 5 - 1 किया हमने, राइट। एक पैसेंजर उतर गया, 5 चढ़ गए। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करी है, बेसिकली सिंपली असाइन कर दी है, और वो हमें नहीं करना है। हमें जो ओरिजिनल हमारी वेरिएबल था उसे अपडेट करना है। यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, खाली इनिशियलाइज हो रहा है। थर्ड वाले उसमें देख लेते हैं। आप कहोगे ये तो सही लिखा हुआ है, राइट। वो इसलिए नहीं लिखा हुआ, क्यों, ये उल्टा हो रहा है। 1 तो ऐड हो रहा है और 5 पैसेंजर्स उतर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या है, एक पैसेंजर उतरा था और 5 चढ़े थे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद अब इस वाले पे आओ। इस वाले पे कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो सही है कि पैसेंजर्स 5 चढ़े, पैसेंजर्स की वैल्यू दे दी हमने 5 और पैसेंजर्स उसके बाद 5 में से 1 कर दिया तब भी 4। लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हमने इनिशियलाइज करा और उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल हमारे पैसेंजर जो ऊपर से वैल्यू चलती हुई आ रही थी उसे अपडेट नहीं करा है। तो बेसिकली हमारा क्या यूज होगा, फर्स्ट वाला एग्जांपल यूज होगा गाइस। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, अभी तक हमने देख लिया कि पैसेंजर्स की कैसे जो वैल्यू है उसे इनिशियलाइज डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, कैसे अपडेट करना है और कैसे उसमें अलग अलग फंक्शन हमें कैलकुलेट करके उसमें वर्क कर सकते हैं। अब क्या देख लेते हैं, उसे डिस्प्ले कैसे करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में सीख लिया था system.out.println, राइट। अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमें println में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो उसे किसमें, कोटेशंस में देते हैं, राइट। तो कोटेशंस में देने के लिए सिंपली अगर जो हमारा बॉक्स था पैसेंजर वाला मैं कोटेशंस में दे दूं तो प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो बॉक्स था वो किस नाम का था, पैसेंजर्स नाम का। तो मैंने वो पैसेंजर्स यहाँ दे दिए हैं किसके अंदर, इसके println के अंदर, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो मेरा पैसेंजर्स है
ये अब कोटेशंस में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोटेशंस में मैंने आपको बताया था कोटेशंस कब यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्टली वही जो हमारा वो है इनपुट था वही प्रिंट करवाना था, जो टेक्स्ट होता है हमारा वही हमें एग्जैक्टली प्रिंट करवाना है। लेकिन इसमें क्या है, ये वेरिएबल है गाइस, हमें ये वेरिएबल प्रिंट नहीं करवाना, पैसेंजर्स प्रिंट नहीं करवाना है। पैसेंजर्स नाम के वेरिएबल पे जो वैल्यू स्टोर है हमें वो प्रिंट करवानी है, इसलिए हमने यहाँ पे कोटेशन यूज नहीं किए हैं। तो इससे क्या हो रहा है हमारा सिंपल, ये पहले रन हमारा यहाँ से रन होना शुरू होगा। उसने कहा होगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करा, यहाँ पे क्या करा, डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज करा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करे। उसके बाद सिस्टम इस वाली फाइल पे आया, जैसे जैसे वो रन होता गया उसने देखा यहाँ पे एक वेरिएबल गिवन है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसने उसे प्रिंट कर दिया, और जैसे ही उसने सेमीकोलन देखे उसने उसे टर्मिनेट कर दिया। तो हमारे क्या हो गई, पैसेंजर्स की वैल्यू 6 हो गई, और जो इसने आउटपुट दिया हमें प्रिंट करा वो क्या है 6। तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं डिक्लेयर, ठीक है। सबसे पहले इस वाले लाइन पे आया पैसेंजर, उस पे क्या थी वैल्यू 0, तो हमारी पैसेंजर्स पे क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो पैसेंजर्स में पैसेंजर 0 + 5, पैसेंजर की वैल्यू क्या हो गई 5। मैंने आपको क्या बताया था, राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज होती है वैल्यू, तो यहाँ राइट से वैल्यू कैलकुलेट होके कहाँ गई, लेफ्ट में। तो ये जो चौथी लाइन पाएंगे गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे 5 में से 3 माइनस हुआ, क्या हो गए 2 हो गए। जब हम इस वाली लाइन पे आए पैसेंजर्स इक्वल टू पैसेंजर्स -1 + 5, तो अभी हमारी वैल्यू क्या थी 2, 2 - 1 क्या हो गया 1, + 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, और 6 फाइल किस में चली गई, पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स किस में चला गया, system.out.println में, तो वो प्रिंट हो चुका है गाइस। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, कैसे वेरिएबल्स को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस हम मल्टीपल वेरिएबल से करवाएंगे।